ओम शांति। भक्ति और ज्ञान दो शब्द तो सुने होंगे, इनको भी यथार्थ समझना है। भगत तो हम सब है ही, किसके? भगवान के। भगत कहा ही उसको जाता है जो हम याद करते हैं भगवान को अथवा परमात्मा को, परम पिता को। तो जो याद करते हैं तो याद करने वाले हो गए भगत, और जिसको याद करते हैं वो है भगवान, परम पिता, परमात्मा कहो। अब इसमें एक बात समझने की है, फिर जो कहा जाता है भक्ति और ज्ञान, तो उसका फर्क क्या है? ज्ञान का मतलब है कॉमन तौर में, ज्ञान शब्द का अर्थ है समझ। तो समझ बहुत प्रकार की है, जैसे डॉक्टरी नॉलेज, डॉक्टरी की समझ है, यानी शरीर की, जिस्म की, इसको कैसे बनाना है, कहाँ से बिगड़ता है, क्या करना है, ये डॉक्टरी ज्ञान। और जैसे बैरिस्टरी नॉलेज को बैरिस्टरी ज्ञान कहेंगे, भाई लॉ पॉइंट्स को जानता है, किसको फांसी कैसे चढ़ाए, किसको फांसी से कैसे उतारे, हाँ, ये लॉ पॉइंट्स का नॉलेज ज्ञान, तो इसको कहेंगे भाई लॉ का ज्ञान, यानी लॉ पॉइंट्स का ज्ञान। इसी तरह से जो जो चीज का जिसके पास नॉलेज है, तो नॉलेज कहो या ज्ञान कहो, पर तो जिसको जिस चीज का ज्ञान है तो उसको कहेंगे उसी चीज का ज्ञान। परंतु ये जो एक मशहूर नाम है भाई ज्ञान बिना गत नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टरी के ज्ञान बिना गत नहीं है या बैरिस्टरी ज्ञान के बिना गत नहीं है। वो कौन सा ज्ञान जिसके लिए गाते आते हैं कि ज्ञान के बिना गत नहीं है, वो ज्ञान, उसी की समझ, यानी उस चीज का नॉलेज। तो परमात्मा क्या और हम जो याद करने वाले वो कौन है और क्यों करते हैं उसको याद, उससे हमें क्या प्राप्त होना है, इन्हीं सभी बातों की यथार्थ नॉलेज को फिर ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान के बिना गत नहीं है। तो गति सदगति का जो ज्ञान है ना, उसको ही कहा जाता है ज्ञान बिना गत नहीं है। तो वो जो ज्ञान है ना, उसी का हमको यथार्थ नॉलेज चाहिए कि हम जिसको याद करते हैं वो लगता क्या है, हमारा उनका आपस में रिलेशन क्या है, हम क्यों उसको याद करते हैं, उससे हमें क्या मिलने का है, खाली याद ही करना है या याद से हमको कुछ प्राप्त होना है, जो प्राप्त होना है वो क्या प्राप्त होना है, उस प्राप्ति का भी तो हमको नॉलेज होना चाहिए ना। तो इन्हीं सभी बातों को, नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। तो ये ज्ञान सहित भक्ति हो गई, तो इसको कहा जाएगा यथार्थ भक्ति। यानी तो गीता में भी है वर्षन भगवान के कि जो मुझे यथार्थ रीत से जानते हैं, अथवा जो मेरे को यथार्थ रीत से जान कर करके और मुझे याद रखते हैं, उनको मैं यथार्थ प्राप्त होता हूँ। तो उनको कहा जाएगा ज्ञान सहित भक्ति को ज्ञान कहेंगे। बाकी वैसे भक्ति तो कॉमन बहुत है, जिसको जो आया, जिसको जैसे आया वो ऐसे मानता को मानते चले आए हैं, तो उसको कहा जाएगा अयथार्थ भक्ति। यथार्थ भक्ति को ज्ञान कहेंगे, अयथार्थ भक्ति को अयथार्थ भक्ति कहेंगे। यानी अंधविश्वास में जहाँ विश्वास हो, समझे जिसमें विश्वास हो ना तेरा, उसको ही परमात्मा मान। या जिसमें तुम्हारा प्रेम हो, ऐसे कई गुरु भी हैं जो ऐसे मंत्र भी दे देंगे, या जिसमें कहेगा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा बच्चे में प्रेम है ना, तो उसको भगवान समझ, हाँ, तुम्हारा इसमें प्रेम है ना, इस मूर्ति में, तुम इसको भगवान समझ, जिसमें तुम्हारा प्रेम है वो तेरा भगवान है, हाँ। परंतु नहीं, इधर परमात्मा कहते हैं मुझे यथार्थ रीति से जान कर करके तू मेरे से प्रेम लगा। ऐसे नहीं जिसके साथ तेरा प्रेम है वो तेरा भगवान है, नहीं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति से जान कर करके तू मेरे से प्रेम अथवा मुझे याद कर, तब मेरे द्वारा तुमको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। बाकी ऐसे नहीं तू किसको भी याद कर तो तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं, शक्ति मिलेगी मेरे को याद करने से, पर तू मेरे को जान करके। ऐसा नहीं किसी को भी मेरा समझ भगवान, हाँ, ऐसा भी नहीं तू किसको भी समझिए, पत्थर रखा ये भी रखा है, इसको भी हम भगवान समझे, तो हाँ नहीं, भगवान कहते यथार्थ मैं क्या हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे वो भी जानना। इसीलिए तो परमात्मा ने अर्जुन को भी कहा ना
मेरे को यथार्थ रीत से समझ, तो अपना बैठ करके परिचय दिया ना। नहीं तो अगर कहते थे तो तू जिसको भी समझ, हाँ उसको समझ कर करके तू मेरे को ही समझ, सब ये मेरे ही है, तो किसी को भी याद कर, नहीं उसको अपना परिचय देना पड़ा ना, मैं क्या हूँ कौन हूँ, बैठ के समझाया ना तू क्या है कौन है, तू आत्मा है, तो उनको अपना परिचय और परमात्मा ने फिर अपना परिचय दोनों का दिया ने। अर्जुन को अपना भी दिया, तू मेरी संतान, तू क्या हो और मैं क्या हूँ, वो बैठ कर करके उनको समझाया और समझा कर करके फिर कहा अब इसी समझ से, इसी ज्ञान से तू मुझे याद करने से, तब तो कहा नहीं माम एकम, फिर कहा नहीं मुझ एक को याद कर, मन मना भव, ये गीता के वर्षन है, तो मन मना भव अथवा मन को अथवा बुद्धि को मेरे में लगा और मुझ एक को माम एकम, मुझ एक को याद कर। तो ऐसे तो नहीं कहा ना कि तू किसी में भी मन लगा, हाँ कहा मुझ में, और उसको अपना बैठ कर करके परिचय दिया, समझाया। तो वो समझने की बात है नहीं कुछ, जब समझने की थी तभी तो परमात्मा को आना पड़ा। और उसको वैसे तो अर्जुन बड़ा विद्वान था, हाँ? बड़े वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़े हुआ था, पर तो उसको कहा नहीं ये सब तुम भूल, अब मैं जो यथार्थ नॉलेज समझा रहा हूँ ना, उसी बातों को समझ कर करके तू मुझे जान कर करके अपने को भी रियलाइज कर करके तू कौन है मैं कौन हूँ, तेरा और मेरा रिलेशन क्या है, इसी सभी बातों को समझ कर करके अभी प्रैक्टिकल मेरे साथ रिलेशन में आ। ऐसे नहीं है कि तू कोई भी है किसी को भी समझ कि ये परमात्मा है या ये सब रूप मेरे हैं, नहीं, मेरा अपना रूप है, मेरा अपना निवास स्थान है, मेरा अपना जो कुछ क्वालिफिकेशंस मेरी है वो मेरी यथार्थ बातों को समझ। ऐसे नहीं है सब मैं हूँ, फिर तो चोर भी मैं हूँ, डाकू भी मैं हूँ, खूनी भी मैं हूँ, सब मैं हूँ, फिर तो फिर उसकी माना चोरी भी मैं करता हूँ, खून भी मैं करता हूँ, सब मैं करता हूँ, ऐसी तो बात ही नहीं है ना। सब में हूँ फिर सब कुछ करता कराता मैं हूँ, तो फिर ये काम भी मैं करता कराता हूँ, हाँ फिर बुरा भी मैं कराता हूँ तो अच्छा भी मैं कराता हूँ, फिर तो कोई किसके कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही ना, फिर तो अच्छा बुरा कर्म का कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सब कुछ परमात्मा ही कराता है या सब कुछ ये परमात्मा ही है। अगर ये मानता रखी जाए ना तो सब कुछ तो आज इतनी दुनिया की नाश के लिए, आज इतने खून खराबियां, आज इतनी सब बातें, तो ये सब परमात्मा ही कराता है। तो फिर कराता वो है, फिर भोगते हम काय के लिए, फिर भोगे भी वो, हाँ जो कहे सो पाए ना, करे वो कराए वो और पाए हम काय के लिए, हाँ ये तो जुल्म की बात हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम करते हैं हम पाते हैं, वो हमसे ये नहीं कराता है। तो ये समझना है कि वो हमसे क्या कराता है, इसी के लिए उसने कहा कि मैं आता हूँ, आकर कर करके मैं शिक्षा देता हूँ। वो शिक्षा दे करके जो मैंने बैठ करके कराया है नहीं कर्म, वो मैंने कर्म कराया। बाकी ये जो तुम कर रहे हो ये मेरी शिक्षा के या मेरे डायरेक्शंस पर या मेरी मत पर या मैं नहीं कराता हूँ। ये जो तू आत्मा अपनी रेस्पॉन्सिबल हो, तभी तो गीता में भी कहा ना जीवात्मा अपना शत्रु अपना मित्र है। ऐसे नहीं कहा कि जीवात्मा का शत्रु मित्र मैं हूँ, ऐसे तो नहीं कहा ना, अपना मित्र अपना शत्रु है, क्योंकि तू रेस्पॉन्सिबल हो, जो तू करती हो ये तू कर रही हो, ये मैं नहीं कराता हूँ तेरे से, ये तू कर रही है आत्मा। हाँ आत्मा से बात करता है ना, हाँ देखो ये आत्मा से हम बात कर रहे हैं, ये आत्मा ऑर्गन से सुन रही है, कानों से सुनती कौन है आत्मा। अभी आत्मा निकल जाती है शरीर से, फिर देखो शरीर पर है ना, बॉडी पर ही है, तो आत्मा नहीं है तो फिर सुनते ही नहीं है। अभी आत्मा है तो देखो सुनती है, तो ये सुनती कौन है आत्मा। अब ये सुन रही है कि उसको बाप सुनाता है, हाँ तो ये आत्मा तू अपना शत्रु और अपना मित्र है, जो तू करेंगे तू रह, ये मैं नहीं कराता हूँ। अभी तू कोई बुरा करता हो या अच्छा भी करता हो, तेरा कर्म का फल बनेगा ना। इसीलिए बाप कहते मैं तुमको आता हूँ शिक्षा देने के लिए, बैठ के समझा तू कर्म अच्छे कैसे कर और अच्छा कर्म कौन सा है, वो बैठ कर करके समझाता हूँ। उसी को यथार्थ जानने को ही ज्ञान कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है उस यथार्थ बातों को समझाने के लिए। इसीलिए मुझे नॉलेजफुल ओशन ऑफ नॉलेज, ये सभी पतित पावन कहते नहीं महिमा करते हो कि पतित पावन करने वाला, माना पतितों को पावन बनाने वाला। तो पतित बने हो ना, मैंने थोड़ी बनाया है, अगर मैंने बनाया तो फिर मैं पावन करने वाला कैसा हुआ, फिर तो कहो पतित करने वाला, हाँ फिर तो ऐसे कहो ना, नहीं कहते हो पतितों से पावन करने वाला, तो मैं पावन बनाने वाला हूँ, न कि मैं पतित बनाने वाला हूँ, नहीं।
तो ये सभी चीजें समझने की है। इसीलिए कैसे बनाने वाला हूँ वो आकर करके शिक्षा देता हूँ। उसी शिक्षा पर जो फिर धारण करके चलते हैं वो पावन बनते हैं। तो मेरी शिक्षा मैं आकर करके पावन बनाने की जो यथार्थ नॉलेज है ना वो मैं देता हूँ। पावन बनाने की, पवित्र बनाने की यथार्थ नॉलेज और कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। इसीलिए मुझे गाते हो कि तू ही पतितों को पावन करने वाला, क्योंकि पावनपन का नॉलेज तेरे पास है। हम कैसे पावन बने उसका नॉलेज तेरे पास है। इसीलिए कहते हैं तू आ, ओशन ऑफ नॉलेज, हाँ आ अभी, अथवा ज्ञान का सागर आ, और आकर कर करके ये नॉलेज दे। तब मैंने भी कहा है कि यदा यदा है धर्म से, जब जब अधर्म का टाइम आता है, मेरा रेस्पॉन्ड है, हाँ मैं कहा है, प्रॉमिस है मेरा, और मैंने रेस्पॉन्ड किया है कि यदा यदा जब जब अधर्म होता है मैं तब तब आता हूँ। तो अभी ये टाइम है वही। इसीलिए बाप कहते हैं मैं भी आकर करके विद्यालय अर्थात स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो कुछ को खोलता हूँ और उसमें बैठ कर करके मैं समझाता हूँ। तो एक अर्जन की तो बात नहीं है ना, हाँ इसमें है जो ओटे सो अर्जन, नर नारी बहुत है जिन्हों को मैं आकर करके सुनाता हूँ, और वो सुन कर करके इस नॉलेज को धारण कर करके और फिर यथार्थ नॉलेज से अपनी यथार्थ प्रारब्ध पाती है, उसको कहा जाएगा ज्ञान। बाकी ज्ञान को ये नहीं वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ना या पढ़ाना, उसको ज्ञान करना या पठन पाठन कहीं समझते हैं, पूजन आदि करना, ये भक्ति है नहीं। याद तो करते हैं, ऐसे तो हम है ही भगत। अभी भी देखो बाप कहते तू तो है ना, तू तो हाँ मेरे द्वारा लेने वाले हो ना, परंतु लेना कैसा है, क्या लेना है, किस जिससे लेना है उनका भी परिचय होना चाहिए। तो इन सभी बातों को यथार्थ समझना, इन्हीं का नाम ज्ञान है। तो ये ज्ञान यथार्थ भक्ति का भी ज्ञान मैं आकर करके देता हूँ कि तू मुझे कैसे याद कर। इसीलिए कहा मैं अपनी याद खुद आकर करके सिखाता हूँ। इसीलिए योग सिखाना, योगेश्वर परमात्मा है, इसीलिए उसको कहते हैं योगेश्वर। यानी योग सिखाने वाला भी स्वयं ईश्वर ही है, जिससे लगाना है वही सिखाता है। ऐसे नहीं है लगाना उसे सिखाएंगे दूसरे, नहीं, मनुष्य नहीं सिखा। मनुष्य को परमात्मा के साथ कैसा योग लगाया जाए वो नहीं। इसीलिए परमात्मा का ऐसी योग और ज्ञान के लिए मुझे आना पड़ता है। तब तो गीता के भगवान ने बैठ कर करके ये योग और ज्ञान की नॉलेज अर्जुन के सामने रखी। वो तो एक स्टोरी रूप में शास्त्र बनाए ने, तो एक अर्जुन एक भगवान का नाम रख कर करके बना दिया, नहीं तो है तो उसने ऐसे बैठ कर करके समझाया है। तो ये सभी तो हमको अभी पढ़ाने वाला कौन है, हाँ हम भी सब स्टूडेंट्स है ना। अभी ये नॉलेज कौन दे रहा है, वो दे रहा है जिसको नॉलेजफुल सुप्रीम सोल। अभी वो बैठ कर करके समझा रहे हैं कि ये नॉलेज यथार्थ मैं क्या हूँ, कौन सी चीज हूँ और तू क्या है, और मुझे कैसे याद करो, और याद करो तो उससे तुमको क्या बल मिलेगा, तुम्हारे पाप जो है ना बहुत जन्मों के किए हुए उसको जलाने की शक्ति मिलेगी। इसको कहा है योगा अग्नि, गीता में भी है। इस योग से ये योग अग्नि का काम करेगा जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, नाश होंगे। तो इसको कहा है ये योग अग्नि। तो इसीलिए कहा है मुझे याद करो और फिर तुम्हारे जो कर्म है उनको भी श्रेष्ठ लगाओ अथवा श्रेष्ठ करो, तो फिर उससे तुम्हारा प्रारब्ध आगे के लिए अच्छी बनती चलेगी, जिससे आगे के लिए भी अच्छी बनेगी। और जो किया हुआ है उल्टा खाता उसको भी इसी योग से वो अग्नि का काम करेगी, यानी भस्म रहेंगे। इससे तुम स्वच्छ बनते जाएंगे और फिर तुम जनरेशन से स्वच्छ को प्राप्त करते रहेंगे। तो ये है नॉलेज यथार्थ और प्रैक्टिकल। परमात्मा अपने साथ रिलेशन अथवा संबंध आकर करके जुटवाता है, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपने साथ संबंध जुटवा कर करके, और कहते मेरे बच्चे हो ना, कहते हो नहीं पिता हो तुम, तो पिता हो और तुम पुत्र हो, तो फिर मेरे साथ पुत्र और पिता का पूरा रिलेशन रख कर करके, और मेरे से जो तुमको हक मिलना है उसका पूरा अपना फॉलो करो। अर्थात जो मैं कहता हूँ उसी प्रमाण चल कर करके अपने को पवित्र बना कर करके मेरे से वो अपना ले बर्थ राइट को हो या वर्षा को जो कुछ। तो बाप बैठ कर करके डायरेक्ट समझाते हैं ना। तो ये सभी चीजें समझने की, बाकी जो मनुष्यों के द्वारा हम सुनते आए ना वो तो सब बातें बाप कहते। तभी तो अर्जुन को भी कहा ना ये मामा काका चाचा बाबा, उसने ऐसा नहीं कहा जिसमें तुम्हारा प्रेम है उसमें मन लगा, कहा मेरे में लगा, माम एकम मुझ जाए एक में। उसको तो कहा और सब भूला, कहा नहीं मामा काका चाचा बाबा अथवा गुरु जिन्होंने तुमको पढ़ाया सिखाया सबका भी नाम लेकर के कहा उन सबको भूलो, क्योंकि अभी मैं गुरुओं का गुरु मिला हूं ना तुमको। हाँ इसीलिए कहा कि उनके भी गति सदगति करने वाला मैं हूँ, इसीलिए मैं सबका गुरु हूँ।
गुरुओं का भी उद्धार करने वाला, साधुओं का भी उद्धार करने वाला, सबके गति सदगति करने वाला एक ही मैं सत्य गुरु हूँ। सत्य गुरु एक ही है, इसीलिए उसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। क्यों ट्रुथ है? क्योंकि वो ही सच्ची बात बतलाता है। बाकी सब जो कुछ सुनाने वाले हैं ना, जरूर है कि वो अनट्रुथ। हाँ, उसके ट्रुथ के कंट्रास्ट में क्या हो गया? झूठ कहेंगे ना, सच और झूठ। तो इसीलिए बाप कहते हैं ना कि सच बात यथार्थ क्या है वो मैं जानता ही मैं हूँ, इसीलिए यथार्थ नॉलेज मैं ही आकर के सुनाता हूँ। इसीलिए तो तुम गाते हो कि गॉड इज ट्रुथ। क्यों कहते हो? ट्रुथ का मतलब क्या है? ऐसे तो कहे कि भाई कोई कहे कि नहीं वो अमर अजर है, कहीं ट्रुथ का अर्थ निकालते हैं वो अमर अजर है, यानी काटे काटा नहीं जा सकता। ऐसे तो आत्मा भी अमर अजर है, हाँ? उसको भी काटे काटा नहीं जा सकता, जलाए जलाई नहीं जा सकती है। उसी तरह तो आत्मा हम भी ट्रुथ है, वो तो बात ही नहीं। पर तू उसको खास क्यों कहते हो? गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ उसी नॉलेज के भेंट में है। ट्रुथ बात नॉलेज से लगती है कि तुम सत्यता को तुम जानते हो, इसीलिए सत्यता तुम बता सकते हो। जो जानेगा वही बताएगा। हम इन्हीं बातों की जानकारी सत्यता की जानते नहीं है कि व्हाट एम आई, और तुम कौन हो, हम कौन है, और हमारा ये सारे जन्मों का चक्कर कैसे चलता है। इन सभी बातों का जो नॉलेज है यथार्थ, वो हम नहीं जानते, तुम जानते हो, इसीलिए कहते हो गॉड इज ट्रुथ। बाकी ट्रुथ का अर्थ इसी से नहीं लगता है कि वो अमर अजर है। वैसे तो आत्मा भी अमर अजर है, वो भी तो काटे काटी नहीं जा सकती, जलाए जली नहीं। एक शरीर लेती है, दूसरा शरीर छोड़ती है, फिर लेती है, छोड़ती है। आत्मा थोड़ी जलती है, हाँ? शरीर जलाते हो तो आत्मा थोड़ी जलती है। आत्मा तो अपने कर्म के हिसाब से जाकर करके दूसरा लेती है। तो वैसे तो वो भी अमर अजर है, यानी उनको भी कोई काटे काटा नहीं। तो उसकी भेंट तो उसमें तो कहो फिर आत्मा भी को आत्मा इज ट्रुथ, तो खाली गॉड इज ट्रुथ क्यों? फिर तो आत्मा इज भी ट्रुथ, हाँ, फिर उसको भी कहना चाहिए। पर तो खास गॉड के लिए कहते हैं, तो उसका संबंध नॉलेज के साथ है कि यथार्थ जानकारी जो है ना, वो जानकारी वो जानता है। कौन सी जानकारी? इसको कहते हैं जानी जाननहार। परमात्मा के लिए कहते हैं कि जानी जाननहार, नॉलेजफुल। तो इसी सभी बातों के लिए कि कौन सी क्या जानता है। जानी जाननहार का भी बहुत अर्थ नहीं समझते हैं, कहीं ऐसे समझते हैं वो जानते हैं इसके अंदर में क्या है अभी। हाँ, वो परमात्मा सबका अंदर जानता है, भाई इसके अंदर में क्या भी विचार चल रहे हैं, इसके अंदर चोर को ख्याल चोरी करने का, उसको खून को खूनी, कोई को अच्छा कोई को बुरा, वो रीड करता। वो तो थॉट रीडर्स का काम है। वो जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है खाली थॉट का रीड करना, वो बातें नहीं है। उसके रीड करने से मतलब ही क्या? अच्छा अभी कोई को बुरे ख्याल किसके अंदर चल रहा है, उसको कोई रीड भी करे तो चलो परमात्मा उसको जाना, फिर क्या हुआ? उसमें ऐसा थोड़ी फिर भी जाकर के वो चोर तो चोरी कर लेता है, हाँ? उसको जाना तो क्या हुआ? पर तो नहीं, हमारी सारी कर्म गति को वो जानता है। यानी जानन का हार का मतलब ये है कि वो हमारी जो कुछ कर्म की या गति है उसी सभी बातों को जानता है कि ये कर्मों से कैसे गिरा है, कैसे फिर ये चढ़ सकता है, इन्हीं सभी बातों को वो जानता है। इसीलिए जानने वाला फिर आता है और आकर करके हमको चढ़ाता है। हमारी कर्म गति कहाँ से गिरी है, क्यों गिरे हैं, क्या कारण हुआ, कैसे गिरे, उन्हीं सभी बातों को वो जान करता है। आकर के समझाते कि अरे तुम्हारा संग जाकर के माया से हुआ ना, 5 विकारों से, इसीलिए तुम गिरे हो। हाँ, अब इसे संभलो और इसी विकारों का संग छोड़ो, तो फिर तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे और तुम फिर चढ़ जाएंगे। और उसी चढ़ने का फिर अभी बल भी मैं देता हूँ, क्योंकि मेरा पावर चाहिए नहीं तुमको। इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे से तुमको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। इसीलिए ही मुझे मेरे साथ योग अथवा ये जो मैंने कहा है कि मुझे निरंतर याद रखो, इसीलिए कि तुमको ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो ये सभी चीजें समझने की बात। ऐसे नहीं वो थॉट खाली रीड करता है, थॉट रीडर तो थॉट रीडर तो बहुत है जो थॉट रीड कर जानते हैं, वो भी एक विद्या है, और सीखते हैं और थॉट रीड करते हैं, वो भी होते ही है। परंतु नहीं, जानी जाननहार उनको उन्हीं हिसाब से कहा जाता है कि वो हमारे सारे कर्म गति को जानता है और हमारे कर्मों को चेंज कराता है, अर्थात श्रेष्ठ बनवाता है और बुरे कर्मों का नाश कराता है। इसीलिए उनको कहा जाता है जानी जाननहार। तो ये सभी चीजों को भी समझना है ना, तो उनकी महिमा, उनका कर्तव्य और वो कैसे कर्तव्य करता है, तो इसी सभी बातों को यथार्थ समझना, इन्हीं का नाम ज्ञान है। तो ये भी हमें बातें नॉलेज होनी चाहिए ना। तो हम जिसको याद करते हैं तो उस याद करने का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। बाकी ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई अलग कोई चीज है ना। बाकी जो कुछ हम करते आए ना वो अयथार्थ, इसीलिए कहते हैं उस अयथार्थ से तुमको जो पूर्ण फल मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है अलग काल का। हाँ, चलो तुमने उल्टा सीधा फिर भी भगवान को याद किया है ना, तो चलो थोड़ा बहुत उसका तुमको मिल जाता है, परंतु मेरी यथार्थ जो प्राप्ति है ना वो नहीं।
वो तो जब ही मुझे यथार्थ जानेंगे तब मेरे द्वारा होंगी। बाकी ये तो तुम थोड़ा बहुत, तुमको किसी ने कह दिया तो इसको ही भगवान समझ कर करके याद कर, यही तेरा भगवान है समझो। हाँ चलो तुम उसमें लगा, फिर भी भगवान को क्या उल्टा की सीधा जान करके तुमने भगवान को याद रखा तो चलो तुमको वो थोड़े टाइम का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ यही तुम थोड़ा बहुत कुछ सुख को पा लेंगे बस ना। परंतु नहीं, मेरे द्वारा जो तुमको सदा का सुख जिसमें कोई दुख की बात न हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी, ये है सदा का सुख। वो जो लाइफ है ना, उस लाइफ का तो फिर मेरे को जानने से, यथार्थ जानने से और मेरे द्वारा यथार्थ प्राप्ति तब होगी जब मुझे यथार्थ रीति से जान करके यथार्थ याद रखेंगे। तो अयथार्थ और यथार्थ का भी अर्थ समझना है नहीं कि पूरी तरह से और वो न पूरी तरह से, यानी जैसे आया वैसे। तो जैसे आया वैसे वो तो चलाते आए है ना, उससे तो जो पाते आए वो तो देख रहे हो। यहाँ कोई मर्तबे पाते हो, कोई धनवान हो, किसी को थोड़ा बहुत सुख है, कोई बेचारे कैसे हैं, तो ये सब क्या है, ये थोड़े कर्मों का फल मिला है। वो फल खा रहे हो ना, पर तो उस फल में पेट नहीं भरता है। वो खाते ही मनुष्य शांत और दुख में है ना। धनवानों से पूछो फिर भी दुखी है बेचारे। सब मर्तबे वालों से पूछो, जितना बड़ा होना आज की दुनिया में उतना ही दुखी होना। कहते बड़ा होना बड़ा दुख पाना। क्योंकि आज की संसार है ही दुख है शांति की। तो दुख है शांति की दुनिया में बड़ा होना, बड़ा दुख पाना। दुख है शांति की दुनिया में धनवान होना और ही मुसीबतें उठाने की हैं। इसीलिए बाप कहते ये तो यहाँ का सुख तो कोई अलग काल के लिए सुख में सार नहीं है। इसीलिए मैं तुमको वो संसार बना के देता हूँ जिसको हेवन कहा जाता है। इसीलिए मुझे कहते हैं हेवनली गॉड फादर, यानी हमारा जीवन हेवनली बनाता है। हेवनली का मतलब है सदा काल के सुख। बाकी हेवन कोई और दुनिया नहीं है, न कोई और चीज है, यही दुनिया है। हेवन भी इधर थी, हेल भी इधर ही थी, लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे अभी दोनों है, नहीं, अभी हेल है। जब हेवन है तो हेल नहीं है, जब हेल है तो हेवन नहीं है। ये कंट्रास्ट समझना। जैसे रात है तो अभी दिन नहीं है, फिर दिन होगा तो रात। ऐसे नहीं रात दिन इकट्ठी होती है या सर्दी गर्मी इकट्ठी होती है। कहीं ऐसे समझते हेवन भी इधर ही है, क्योंकि जो शाहूकार है बड़े मजे में बैठे हैं ये हेवन में है। पर तो पूछो उसको हेवन में है नहीं, वो भी दुख है शांति में। इसीलिए ये संसारी दुख है शांति का। हेवन जिधर कोई भी दुख न हो। जब सुख है तो कोई दुख नहीं, जब दुख है तो कोई सुख नहीं। तो अभी की दुनिया में सुख है ही नहीं। वो जो सुख जिसको कहा जाता है इसको कहेंगे अलग काल का। वो सदा काल के जो सुख की प्राप्ति है ना, उसको हेवन कहेंगे। फॉर जनरेशन में वो शरीर छोड़ना, शरीर लेना, शरीर में रहना, सदा का सुख। अभी तो देखो मरते तो भी बेचारे दुखी होकर के दुख जाते हैं तो भी दूसरे भी रोते ही हैं। कह तो भले है कि स्वर्गवास हुआ, हेवनली अबोर्ड में गया। अरे भाई हेवनली अबोर्ड में गया तो भगा के लिए रोते हो, और खुशी करनी चाहिए, अच्छा हुआ हेवन में गया ना। नरक से हेवन में गया तो फिर रोने की क्या बात है। एक तरफ तो रोते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हेवनली अबोर्ड में गया। देखो आश्चर्य की बात है। इसीलिए बाप कहते हैं कि सच सच तो गया ही नहीं ना। रोते तो सच है ना, क्योंकि गया नहीं है। तो परंतु हेवन ही अभी मैं बनाता हूँ। हेवन है ही कहाँ जो हेवनली अबोर्ड में गया। वो कोई दूसरी दुनिया थोड़ी है। पहले मैं हेवन बनाऊं तो सही ना। जब हेवन इस वर्ल्ड को बनाऊं तभी हेवनली अबोर्ड में जाए। तो पहले अबोर्ड बनाऊं ना हेवन का, वो बनाऊं ना, दुनिया बनाऊं ना। तो वो तो अभी आया हूँ बनाने के लिए। जब बनाऊंगा फिर तुम्हारी जनरेशन सदा काल का तुम्हारे जो पुनर्जन्म है ना वो हेवन में रहेगा। अभी है ही हेल, तो तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ होगा, हेल में ही होगा। तो शरीर छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे, फिर हेल में ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। इसीलिए बाप कहते ऐसे नहीं कोई गए हैं, बहुत गए हैं, पहुंचे हुए हैं, और कहा नहीं। वर्ल्ड तो यही है ना, वर्ल्ड इज वन, गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। बाकी ऐसे नहीं है कि यहाँ कोई बहुत दुनियाएं हैं, यहाँ कहाँ कोई नहीं। दुनिया एक है मनुष्य की कॉर्पोरियल, बाकी है सोल्स की इनकॉर्पोरियल, जहाँ से हम आत्माएं उतरती हैं। तो साइलेंस वर्ल्ड जहाँ आत्माओं का स्टॉक। फिर वहां से हम आते हैं नंबर वार। ये संख्या कहाँ से बढ़ती है, इतनी सोल्स कहाँ से आती हैं। कोई तो सोल्स का स्टॉक है, क्योंकि सोल्स तो इमॉर्टल है ना। तो इमॉर्टल सोल्स तो कहाँ से तो आती है ना। तो ये सभी ये इतनी संख्या जो यहाँ बढ़ती जा रही है, ये कहाँ से बढ़ती है, इतनी सोल्स कहाँ से आती हैं। तो ये भी सभी समझना। तो बस सोल्स वर्ल्ड जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, दूसरी ये कॉर्पोरियल। इसीलिए बाप कहते हैं अभी बहुत हो गया है यहाँ स्टॉक नीचे। इसीलिए ये लड़ना झगड़ना दुख है, अब ये सब फिर यहाँ संख्या कम करनी है, फिर उधर स्टॉक भेजना है। इसीलिए अब कहते यहाँ का स्टॉक को अभी कम करना है ना। इसलिए डिस्ट्रक्शन की तैयारियां है और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी साथ चाहिए, क्योंकि ये अनादि है, ऐसे तो नहीं प्रलय हो जाएंगे ना।
तो डिस्ट्रक्शन के साथ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। तो पहले कंस्ट्रक्शन, हाँ, फिर डिस्ट्रक्शन। ऐसे नहीं डिस्ट्रक्शन करके पीछे कंस्ट्रक्शन करूंगा, नहीं, दोनों, जिसको संगम, कॉन्फ्लुएंस पीरियड कही जाती है। तो इसीलिए कहते हैं अभी कर रहा हूँ। कैसे? ये प्यूरिटी का अभी कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन लगा रहा हूँ और इधर ये डिस्ट्रक्शन की तैयारियां। तो ये कंस्ट्रक्शन मजबूत हो जाएगा तो डिस्ट्रक्शन काम अपना करे। अभी वो भी तैयारियां, इधर भी तैयारियां है, हाँ? ये भी तैयार हो रहे हैं, प्यूरिटी का फाउंडेशन पर आ, ये भी मजबूत हो जाए अच्छी तरह से। इधर भी तैयारी है, वो भी तैयार हो रहे हैं। जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ये दोनों का कनेक्शन है। वो गीता में भी है कि इसी ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो जितना जितना ये अपना बनते जाएंगे प्यूरिटी में, तो उतना उतना वो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होकर के अपना काम करेगी। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से समझना है। ये अभी वही टाइम है जिसको कहा जाता है महाभारत समय। इसी टाइम पर ही परमात्मा का है कि यदा यदा है, वो अभी यदा यदा वाला टाइम आया है। कभी आया है, अपना काम कर रहा है। अब उससे क्या अपना लेना है, वो जो लेगा, हम भी उनके पीछे लगे हैं। अभी ऑफर भी करते हैं कि आओ अभी बाप से लियो, रिलेशन जोड़ो, अपना आपका भी पिता है ना, खाली हमारा थोड़े ही है, हाँ? सारी दुनिया का पिता है ना। वो कहते हैं नहीं गॉड इज वन, तो गॉड ही तो पिता है ना। अभी वो पिता आया है, कहते हैं अभी मेरे से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लियो। अब जो लेंगे वो लेंगे, न लेंगे तो फिर डिस्ट्रक्शन। तैयार है, यहाँ उधर होना है, यहाँ उधर होना है, अभी क्या करना है वो समझो, हाँ? तो ये तो हर एक को अपना समझ कर करके बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाना है। अच्छा।